डीडीसी आरएसपुरा प्रोफेसर गारू राम भगत तथा ब्लॉक आरएसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह काला ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा पर स्थित पीर बाबा 9 गज दरगाह साईं सावली के पास श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बनाए गए शौचालय का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया गया। इस मौके पर गांव के पूर्व सरपंच प्रीतम सिंह, श्याम सिंह सहित पीर बाबा कमेटी के सदस्य तथा सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। और सभी भारतवासियों को मैं नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और हमारी जो इधर की कमेटी है, सबसे ज़्यादा शहर है उनको जाता है कि जब का मतलब कि 47 के इधर के लोग आए हैं, ये उसके पहले का पीर बाबा की दरगाह है 9 गज पीर, साईं सवाली 9 गज पीर। और आज तक जहाँ पे मैं किसी की बात नहीं करता हूँ, जितनी भी सरकारें रह के गई हैं, जितनी लीडरशिप रह के गई है, आज तक किसी ने एक ईंट भी इधर नहीं लगवाई थी। हमारी 3 टायर इलेक्शन हुई है, हमारे साथ हैं हमारे डीडीसी, और इनको भी हमने अप्रोच किया, इन्होंने हमारे बढ़ चढ़ के सहयोग दिया। हमने इधर वाशरूम बनाया और लोग करीब 60-70 हज़ार के करीब जो इधर श्रद्धालु आते हैं और उनको वाशरूम की परेशानी रहती थी। हमने जब पिछली बार मैं जगह में आया हूँ और हमने कमेटी बनाई है, और मेरी कमेटी बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने पीर बाबा की डेवलपमेंट करवाई है, और हमारे को जो सरकार की ओर से हमारे को जो है वाशरूम मिला है। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ से डीडीसी साहब हम निकल के आए हैं, और हमारी काफ़ी पुरानी मांग है, जहाँ आप PWD को लिखो और हमारी इधर ब्लैक टॉपिंग करवाएँ। और जो हमारे इधर पेड़ हैं लगे हुए, जब भी मतलब कि अभी आग गेहूं वगैरह की कटाई होनी है, आग वगैरह चलती है और सभी जल जाते हैं। आप इनके जो भी इनका फाउंडेशन करके जो भी अच्छे तरीके से इनकी डेवलपमेंट करवाओ, जहां की हम आपके बहुत ही आभारी और शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे आज आप हमारे बीच आए हो। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही हमारे जो है पीर बादशाह के कार्य चलते रहें। जहाँ से ये संग्राल पोस्ट इंटरनेशनल जो एक्सट्रीम बॉर्डर है, तो यहाँ पे एक बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत मशहूर जहाँ 9 गजा बाबा पीर, उस स्थान पे आज यहाँ बाथरूम तैयार किया गया और बाथरूम यहाँ बनाया गया। तो यहाँ हर साल मेला होता है, बहुत सारे श्रद्धालु जहाँ हज़ारों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, और बहुत इस एरिया की इस जगह के साथ आस्था जुड़ी हुई है। तो यहाँ जो श्रद्धालु आते थे उनको वाशरूम की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ एक बाथरूम बनाया गया, ताकि जो लोग यहाँ आते हैं यहाँ माथा टेकने या बाबा पीर का आशीर्वाद लेने, तो वो इस वाशरूम का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको पूरी सुख सुविधा जो वो मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ ये एक बड़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ मांग थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी इस जगह की कि इस जगह को में वाशरूम जो बनाया जाए। तो इसके अलावा और भी इस जगह को डेवलप करने की ज़रूरत है। तो इस बार फिर हम कुछ ना कुछ यहाँ पे कोई ना कोई डेवलपमेंट का कार्य कराएंगे। ऑल जे.एंड.के लुबाना समाज सुधार सभा की एक बैठक बुधवार को गांव कोटली शाह दौला स्थित बाबा मक्खन शाह लुबाना हॉल में आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता बिरादरी के पूर्व प्रधान व पूर्व जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी प्रधान सरदार जगजीत सिंह ने की। बैठक के दौरान पूर्व कमेटी प्रधान सरदार जगजीत सिंह जग्गा ने अपनी पूर्व कमेटी सदस्यों के साथ मौजूदा कमेटी प्रधान सरदार बलिबंदर सिंह को बिरादरी की पूर्व लेखा जोखा सौंपा। पूर्व प्रधान सरदार जगजीत सिंह जग्गा ने बिरादरी का लेखा जोखा सौंपते हुए बिरादरी के लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ समय पहले ऑल जे.एंड.के लुबाना समाज सुधार सभा की नई कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सदस्य सरदार बलविंदर सिंह को नया प्रधान चुना गया और उनकी अगुवाई में करीब 57 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। उन्होंने कहा कि आज इस नई कमेटी को उनकी अध्यक्षता में चल रही बिरादरी की पुरानी कमेटी द्वारा बिरादरी का पूरा लेखा जोखा सौंपा गया है। आज से सरदार बलविंदर सिंह की अध्यक्षता में नई कमेटी बिरादरी के पूरे काम को देखेगी। पूर्व प्रधान सरदार जगजीत सिंह जग्गा ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने स्वयं शैली बिरादरी की कमेटी बना ली है, स्वयं ही बिरादरी का प्रधान घोषित कर दिया, पर बिरादरी के लोग उस कमेटी को नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि आज पुरानी कमेटी ने नई बिरादरी कमेटी को अपना पूरा रिकॉर्ड व लेखा जोखा सौंपा है, इसलिए बिरादरी की नई कमेटी सरदार बलविंदर के नेतृत्व में ही काम करेगी। वाहिगुरू जी की फतेह। मैं सब तो पहला इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਦਾ ਹਾਂ।
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨੇਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਹਾਇਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਲ J&K ਲਵਾਣਾ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਸਭਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਚਾਰੇ ਦੇਗੀ। ਕਿਆ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਆ ਕੈਸ਼ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਹੀ ਚਾਰਜ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੇ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈਆਂ ਕੁਝ ਊਣਤਾਈਆਂ, ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸੀ ਇਹ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ है ये कम से कम 57 बंदियां दे राही हुई है। आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 में खुले क्लासरूम प्लस कोचिंग सेंटर का उद्घाटन बुधवार को गीता भवन आरएसपुरा के प्रमुख 1008 स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज की तरफ से किया गया, जबकि इस मौके पर कोचिंग सेंटर के प्रमुख पवन कुमार तथा बलवान सिंह सहित अन्य अध्यापक तथा विद्यार्थियों के अभिभावक भी विशेष तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर स्वामी प्रकाशानंद जी महाराज ने केक काटा और कोचिंग सेंटर के सभी अध्यापकों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी और कहा कि शुभ नवरात्रि पर आज इस कोचिंग सेंटर की शुरुआत हुई है और उन्हें उम्मीद है कि कोचिंग सेंटर विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने में सफल होगा। इस मौके पर कोचिंग सेंटर के प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आरएसपुरा कस्बे की वार्ड नंबर 5 में खोले गए क्लासरूम क्लास कोचिंग सेंटर में कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थियों को कोचिंग दी जाएगी और इसमें जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड के साथ साथ CBSE के विद्यार्थियों को भी कोचिंग देने की सुविधा मुहैया होगी। उन्होंने कहा कि कोचिंग सेंटर की तरफ से सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों को विशेष छूट दी जाएगी तथा टेस्ट में बेहतर अंक हासिल करने वाले विद्यार्थियों को कोचिंग सेंटर की तरफ से स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर में उच्च शिक्षा प्राप्त अध्यापक नियुक्त किए गए हैं और जिनके पास विद्यार्थियों को पढ़ाने का बेहतर अनुभव भी है। उन्होंने कहा कि हर एक विषय के लिए अलग अध्यापक उपलब्ध रहेगा। उन्होंने क्षेत्र के विद्यार्थियों से अपील करते हुए कहा कि वह इस कोचिंग सेंटर से जरूर लाभ उठाएं और बेहतर शिक्षा हासिल करें। इस मौके पर बलवान सिंह सहित अन्य लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। तो एक ही मकसद है कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाते हैं, बट उनका माइंड में ये चीज़ नहीं आती है कि हमारा बच्चा जो बाद में हम कोचिंग करवाते हैं या किसी से ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्या बच्चा एक पर्टिकुलर एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहा है या सभी पढ़ रहा है? सभी पढ़ता है और एक ही टीचर एक ही टीचर होती है और सभी सब्जेक्ट को पढ़ाती है, जिससे उनका जो विज़न वो खुलता नहीं है और ना ही उनका कोई जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाते हैं। तो हमारा जो मेन है, हमने जो सोचा है, मैंने और बलवान सिंह जी ने, हमने सोचा है कि हम सभी सब्जेक्ट के टीचर हमारे पास रहेंगे, जिसमें हर एक बच्चे को मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, SST के सभी के कंसेप्ट क्लियर किए जाएंगे। और साथ में जो बच्चों की कैरियर काउंसलिंग होती है, जिसमें बच्चे को पता होना चाहिए कि मैंने आगे जाकर जीवन में क्या करना है, तो वो भी हम उनकी पूरी तरह से उनका जो माइंड से वो चीज़ें कंसेप्ट वो डालेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उनके लिए क्या कोई खास पैकेज रखा गया है? देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम यही कहना चाहेंगे, हमने एक जो ये कोचिंग सेंटर खोला है, हमने एक टेस्ट का भी रखा है
बच्चों को टेस्ट वगैरह में बैठना पड़ेगा। जो बच्चा 100% मार्क्स से लेता है उसमें हम बच्चों को 100% स्कॉलरशिप देंगे और बच्चों को फ्री कोचिंग देंगे हम। और जो अगर बच्चा 90 या 80% मार्क्स लेता है उसी के हिसाब से उसको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक और मैसेज है कि वो हमारे इस इंस्टीट्यूट में आए और उसका पूरा लाभ लें, क्योंकि ग्रामीण में टीचर तो हैं लेकिन बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे।